सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलीम साफ़ी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर सिर्फ इतना है कि वो ऐलानिया कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखना चाहिए, जबकि बाकी सब लीडर दोगलेपन से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि पिछले 16 माह में हुकूमत में शामिल तमाम जमातों के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट की खुशामद और इसकी सरपरस्ती हासिल करने का मुकाबला रहा। इस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी फैसले हुए, इसमें जरदारी, मौलाना मैंगल और दीगर सब शरीक रहे, लेकिन इल्जाम सिर्फ शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। अपने कॉलम में सलीम साफ़ी कहते हैं कि पहले तो ये बड़ा एजाज शहबाज शरीफ के हिस्से में आया कि वो बाइज्जत तरीके से वजीर आजम हाउस से रुखसत हो गए, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ से रुसवा हुए बगैर रुखसत नहीं हुए। अमूमन यहाँ से लोग निकलते नहीं बल्कि निकाले जाते हैं, और अक्सर निकाले जाने के साथ सीधे जेल भी चले जाते हैं। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ खुशकिस्मत हैं कि इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया गया, और इनकी जगह लेने वाले निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने उनके लिए गाड़ी का दरवाजा तक खोला। बतौर वजीर आला उनके मिजाज में सख्ती ज्यादा थी और पार्टी मुताल्लिकीन या ब्यूरोक्रेट इनकी शिकायत किया करते थे, लेकिन बतौर वजीर आजम वो इस खामी पर भी बड़ी हद तक काबू पा चुके थे। IMF के साथ डील और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए उन्होंने मिन्नत तरला तक किया, जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया। हालांकि इस मुल्क में अपने लिए मिन्नत तरला हर बंदा कर रहा होता है, लेकिन मुल्क व कौम के लिए नहीं करता। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि कहने का मतलब हरगिज ये नहीं कि मियाँ शहबाज शरीफ फरिश्ते हैं। उनकी ज़ात, तर्ज सियासत और तर्ज हुकूमत में भी दर्जनों खामियां हैं, लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून, PDM और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका गलतियों के लिए सिर्फ शहबाज शरीफ को मूरद इल्ज़ाम बनाया गया, ये इनके साथ ज्यादती है। शहबाज शरीफ का शुरू दिन से ये बयानिया रहा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत मोल नहीं लेनी चाहिए और ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस बयानी की वजह से उन्होंने कभी अपने भाई से या पार्टी से बेवफाई नहीं की। इन्हें जनरल मुशर्रफ ने भी ये पेशकश की और जनरल बाजवा ने भी की कि वो अगर अपने भाई को छोड़ दें तो इन्हें वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने वजारत उज़्मा लेने की बजाय भाई के साथ वफादारी की खातिर जेल जाने को तरजीह दी। वो कोई बड़ा फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मर्जी के खिलाफ करते हैं और ना कर सकते हैं। मसलन जब पीपल्स पार्टी वगैरह के साथ मिलकर PDM इत्तेहाद बनाया गया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी मज़ाहमत नहीं की। PDM तोड़ने का फैसला शहबाज शरीफ ने नहीं किया था, बल्कि पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने PDM के गुब्बारे से हवा निकाल दी थी। लेकिन जरदारी जमहूरियत के अलमबरदार समझे जाते हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे। इस तरह 2018 के बाद असेंबलियों में बैठने का फैसला पीपल्स पार्टी के ईमा पर सब ने मुश्तरका तौर पर किया और ये इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जमहूरियत पसंद और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बंदे करार पाए। सलीम साफ़ी बताते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ को बीमारी के वक्त मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही थी तो ये सारी बातचीत नवाज शरीफ की बराह रास्त हुई थी और इसमें शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं। फिर जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की हिमायत का फैसला भी शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ का था, जिसके लिए सहूलतकारी ख्वाजा आसिफ कर रहे थे। जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की सहूलतकारी से ताइब हो गई तो असेंबली तोड़ने की बजाय अपनी हुकूमत बनाने का फैसला तन्हा शहबाज शरीफ का था और ना वो ऐसा कर सकते थे। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाकर अपनी हुकूमत बनाने का फैसला शहबाज शरीफ का नहीं बल्कि मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मैंगल और बाप पार्टी का मुश्तरका फैसला था। शहबाज शरीफ बड़ी पार्टी का सरबराह होने के नाते वजीर आजम जरूर थे, लेकिन इस हुकूमत में जरदारी से लेकर मौलाना तक और अख्तर मैंगल से लेकर MQM तक सब यकसा मुस्तफीद होते रहे। इस हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट की खुशी के लिए जितने भी इकदाम किए, इसमें ये सब यकसा हिस्सेदार थे। सलीम साफ़ी का कहना है कि जितनी भी नाखुशगवार कानून साजी हुई, इसकी पहले काबीना मंजूरी देती रही, जिसमें बिलावल भुट्टो, असद महमूद और दीगर के अलावा अख्तर मैंगल के नुमाइंदे भी बैठे रहे। इस सेटअप में NDM के मोहसिन दावड़ भी खारिजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका दर्जा वफाकी वजीर के बराबर होता है। यूं अगर किसी को हुकूमत के किसी इकदाम पर एतराज होता तो वो हिम्मत करके हुकूमत से अलग हो जाता, लेकिन मजे लूटने के बाद अब हर एक मैदान में आकर कह रहा है कि फला काम गलत हुआ और फला फैसले से नुकसान हुआ। निगरान वजीर आजम के लिए जो मुशावरती मीटिंग हुई, इसमें मौलाना फजलुर रहमान, सरदार अख्तर मैंगल, मोहसिन दावड़, ANP और हुकूमत इत्तेहाद में शामिल सब जमातों के नुमाइंदे शामिल थे।
इन सब ने मिलकर मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार दिया। ये ऐलान अनवारुल हक काकड़ के नाम पर इत्तफाक से पहले मियां शहबाज शरीफ ने 50 से जायद सहाफियों के सामने किया था। अगर वो गलत कह रहे थे तो किसी ने ये वजाहत क्यों नहीं की कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को इख्तियार नहीं दिया। फिर जब उनके सामने अनवारुल हक काकड़ का नाम आया तो उन्होंने इस पर हाँ कर दी। अब जिन लोगों ने इन्हें इख्तियार दिया था तो फिर एतराज और मियां शहबाज शरीफ पर उंगली उठाने का क्या जवाज। ये हकीकत भी मद्देनजर रहे कि इस नाम पर हाँ उन्होंने मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं की होगी। सलीम साफी के मुताबिक इस सारे तनाजुर में देखे तो मियां शहबाज शरीफ दूसरों से इसलिए अच्छे करार पाते हैं कि वो जमीनी हकाइक को तस्लीम करके दोगलेपन से काम नहीं लेते और खुलकर इस्टेब्लिशमेंट को हकीकत मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ बाकी सब का रवैया शहबाज शरीफ वाला है, लेकिन लोगों के सामने ऐसा झूठा तासुर देते हैं कि जैसे वो तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। हुकूमती मजों से सब मुस्तफीद हुए, लेकिन अब जब हुकूमती मजे खत्म हुए तो अगर मगर से काम लेकर सारा मलबा शहबाज शरीफ के सर डालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ किया हर छोटे बड़े मामले में मियां नवाज शरीफ की इजाजत को मद्देनजर रखकर किया, और जो भी हुकूमती इक़दामात उठाए इनमें ये 13 जमातें बराबर की शरीक रहीं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस बात पर शहबाज शरीफ को तमगा मिलना चाहिए कि वो 16 माह तक PPP, JUI, MQM, BNP, बाप पार्टी और दीगर को साथ लेकर चलने में कामयाब रहे, क्योंकि इनमें से हर एक की ख्वाहिशात और मुतालबात का पहाड़ मारगला से बुलंद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।